अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली आफ्ताब सईद है और आप देख रहे हैं दहलीज की बात। आज मेरे साथ हैं फौजिया खालिद वड़ाइच, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रह चुकी हैं टोबा टेक सिंह की और इस वक्त लोकल काउंसिल एसोसिएशन की सदर हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। फौजिया, मेरा पहला सवाल बिल्कुल सीधा। बहुत शौक़ है मुझे पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन एमएनए और एमपीए का इलेक्शन लड़ने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बताएं कि लोकल गवर्नमेंट में काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए चेयरमैन जो भी होते हैं, इनमें कितने पैसे चाहिए, मैं कितने पैसे खर्च के मेरे पोस्टर लग सकते हैं दीवारों में? पहले तो आपको अपने जो है ना सखावत दिखानी होगी अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में और अपने दिल में। पहले तो इसको आपने खर्च करना है अपने लोगों पर। आप अपने लोगों के पास जाएं, उनके छोटे छोटे मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। जब उन पर कोई दुख या कोई परेशानी है तो उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। और वो बड़े छोटे छोटे से मसाइल होते हैं, कोई बहुत बड़े नहीं उनके होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपने साथ होने का एहसास दिलाएं। तो क्योंकि एकदम से कोई भी मंजिल नहीं पाई जा सकती, ग्रेजुअली आपको जाना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। सबसे पहले अपने लोगों के दिल जीतें, उन लोगों में जाएं। फिर उसके बाद जो है वो लोग आपको खुद ब खुद अपने एक जो है वो घर का हिस्सा, फिर अपने मोहल्ले का हिस्सा, अपने इलाके का हिस्सा आपको महसूस करना शुरू कर देंगे। और फिर जब आप उनके पास जाएंगे कि हाँ मैं आपके पास वोट के लिए आया हूँ, तो वो सोचेंगे कि हाँ ये हमारे दुख सुख में हमारे साथ था, तो इसके साथ मज़ीद हमें भी अब उसके साथ जो है वो चलना चाहिए। तो इस तरह से ये सब आएगा, इसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल जॉब ये इसलिए भी है, एक तो आपको खिदमत करनी है, दूसरा हमारे यहाँ पर जितनी दफ़ा भी ये निज़ाम आया है, इख्तियार बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। अब जो साइल आपके पास आ रहा है वो ये उम्मीद लेकर आ रहा है कि ये तो आप कर ही सकते हैं, जबकि आप शायद वो नहीं कर सकते। तो कैसा महसूस होता है, किस तरह से समझाना होता है दूसरे शख्स को कि इतना मैं कर पाऊंगा और ये इतने की उम्मीद मत रखना, कैसे चलता है ये? इसमें मैं आपको ये बताऊं कि वैसे मैंने जो अपने टाइम में देखा है, बहुत कम लोग हैं कि जो आपके पास आएंगे। यानी कई लोग जो हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है तो हम इसको वोट देते हैं। ज़िंदगी में शायद कभी आपने उनके साथ कुछ अच्छा किया होगा तो वो समझेगा कि नहीं ये जो है ये राइट पर्सन है, तो इसको हमें वोट करना चाहिए। और उसके बाद फिर कुछ जो लोग आते हैं वो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो, मैंने वही पहले आपको बताया ना कि बहुत बड़े बड़े मसले लेकर भी नहीं आते हैं। वो उनके बड़े छोटे छोटे से मसले होते हैं जो आप खुद भी हल कर सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपके लिए डेवलपमेंट आपसे मांगने के लिए आया है। वो कोई बेचारा ये भी हो सकता है, जैसे ख़ास तौर पर मेरी ख़वातीन थी, मेरे शायद सियासत में आने का रीज़न भी यही था कि वो मेरे पास आती थी कि हमारे ये मसले हल करो। जब मैंने 1 के किए, 2 के किए, 3 के किए तो वो 10 ने आना शुरू कर दिया। तो उनके घर के कई भी मसले होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ ना कि जहाँ पर ये डोमेस्टिक जो है वो वायलेंस है, वो है, इन चीज़ों को वो लेकर आते हैं। तो उसके इकामत को बुलाया, उसको थोड़ा डराया, थाने वगैरह उनके लिए फ़ोन किया कि भाई इनको जो है ये टॉर्चर करता है या इस तरह करता है। एक पुलिस वाला आ गया, इतनी ही किसी की जान होती है कि वो चला गया कि भाई इस बीवी को तंग नहीं करना, तो हाँ उसको होता है कि ये मेरी बीवी उसके पास, फौजिया के पास जा सकती है और ये मुझे अकाउंटेबल कर सकती है। तो वो फिर अब वो ख़वातीन भी समझेंगी कि हाँ हमारी सपोर्ट में पीछे ये है, हमारा कोई है। तो इस तरह यानी ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। दिल में शौक़ होना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ जो है वो जज्बा ही होना चाहिए। जब आप सियासत में आते हो फिर आपके अंदर शौक़ होना चाहिए कि मैंने अपने लोगों को डिलीवर करना है, किस तरह करना है। फिर आपके लिए खुद अल्लाह ताला जो है वो रास्ते भी बनाता जाता है। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि ये हमारी लिमिटेशंस थी, हम ये नहीं कर पाए, हम वो, जितनी आपकी है आप उतना तो करो ना। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं मेरे ख्याल में बहुत सारी जगहों पर कि हम लोग ये कर नहीं पाए हैं। अच्छा, अगर मैं टोबा टेक सिंह का डोमिसाइल बनवा लूं तो क्या आप मेरे बिहाफ पे मेरी बेगम से बात कर सकती हैं? क्योंकि मैं किसी बड़ा सहमा रहता हूँ घर पे। नहीं, मेरे ख्याल में शायद मैं उसे ही सपोर्ट करूँ। ये बायस है आपका और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम देखते हैं, बगैर किसी का नाम लिए, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब एमपीएस को टिकट देने की बात आती है, जब एमएनएस को टिकट देने की बात आती है, जब हुकूमत बनाने के बाद मिनिस्ट्रियाँ देने की बात आती है, तो ऐसा तासुर है कि फैमिली को तरजीह दी जाती है, फैमिली से रिलेटेड लोगों को तरजीह दी जाती है।
क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में भी ऐसा ही होता? नहीं, मेरे उसमें सबसे बड़ी मेरे एग्जांपल है कि मेरे घर में सियासत थी, हम लोग भी, हमारे पास भी सीट थी, लेकिन इसके बावजूद जो मेरे साथ है हुआ, उसमें मैं ये ज़रूर शिकायत करूँगी। मैं अपनी पार्टी के बारे में भी कहती हूँ कि हम लोग बड़े-बड़े फोरम्स पे बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम ख़वातीन के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन जब हमें खुद से जब करना किसी को पड़ जाता है ना, तो वहाँ पर फिर ये सोसाइटी तंग नज़र हो जाती है, ये पार्टियाँ भी तंग नज़र हो जाती हैं। मेरे लिए भी आसान था कि अगर मैं अपनी पार्टी के साथ बात करती तो मुझे कोई रिजर्व सीट दे दी जाती, तो लेकिन मैंने वही बताया ना कि ये एक शौक और ये जज्बे की बात थी कि मैं समझती थी कि मैं अपनी फील्ड में रह के अपने लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। मुझे एक कोई नुमाइशी किस्म का जो है वो तारुफ जो है वो नहीं चाहिए था। तो मेरे बारे में भी ये हुआ था कि हालांकि मेरी क्वालिफिकेशन थी, मेरे में एक उसमें एक सोशल वर्क के मेरी लामतनाई जो है वो सिलसिले थे, लेकिन इसके बावजूद जब टिकट की बारी आई थी तो मेरी पार्टी मुझे टिकट नहीं दिया था कि शायद मैं औरत थी और औरत ये कर नहीं पाती और ये इस सीट के लिए क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जॉब होगी ये कर नहीं पाएगी, तो इस वजह से मुझे तो नहीं टिकट दिया गया था। लेकिन मैंने जो खड़ी हुई थी, जो मैंने स्टैंड लिया था, वो इसी बात पर लिया था कि जो पहले दिन पार्टी मीटिंग में बात की गई थी उसमें कहा गया था कि मेरिट पर, जो भी मेरिट पर होगा, तो मैंने अपना मेरिट प्रूव किया कि जब हमारी रिजर्व सीट्स का इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी जो मेरा ग्रुप था हम लोगों ने मेजोरिटी ली, तो उसमें मैंने फिर अपनी मेजोरिटी शो भी की। तो लेकिन इसके बावजूद मुझे जो है वो टिकट नहीं दिया गया, लेकिन मैंने स्टैंड लिया, मैंने कहा कि नहीं, जब बात मेरिट की थी, जब एक बात हो चुकी थी, तो फिर हाँ ये ज़रूर था कि मेरी नीयत यही थी कि मैं जीत कर भी अपनी पार्टी में जाऊँगी, एक एफिलिएशन की भी बात होती है, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया था। और फिर सिर्फ ये 2 दिन पहले जो है, जो मेरे ओपोनेंट थे जिनको पार्टी टिकट दिया गया था, वो उन्होंने फिर विथड्रॉ किया क्योंकि नज़र आ रहा था कि इस तरह पार्टी के लिए अच्छा एक मैसेज नहीं जाएगा, तो इस वजह से फिर उन्होंने विथड्रॉ किया। तो ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, 2013 में भी शायद एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना था, 2019 में भी शायद एक और उसमें कुछ तरमीम की गई। 2013 के बाद भी एक हुकूमत बनी। आज भी अब देखें, मतलब केपी में चाहे इख्तियार कम है या ज़्यादा है, एक हुकूमत है, कराची में मेयर आ चुके हैं। सवाल मेरा ये है कि ये जब भी एक्ट कोई आता है, जब भी कोई उसमें तरमीम होती है, तो आप लोग जो कि लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं या एस्पिरेंट्स हैं, इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, आप सबसे बाहमी मशवरे से होता है, या ऊपर बैठ के लोग फैसला कर लेते हैं कि कैसे होना चाहिए? इसमें इस मामले में मुझे शिकायत है, और मेरी जब भी किसी और पार्टी से भी बात हुई है और पार्टी के मेंबरान से भी हुई है, इवन तो ये अभी केपी के हमारा पिछले दिनों एक प्रोग्राम था, वहाँ पर एएनपी के भी लोग थे, जमीयत के भी लोग थे और पीटीआई के भी लोग थे, तो लेकिन उन सबको इसमें यही शिकायत थी कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अब इसकी एग्जाम्पल आप ये देखें कि केपी का जो सिस्टम दिया गया था 2013 में, तो उसमें पार्टी का नारा भी यही था कि हमने बड़ा अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया इसमें केपी में, और फिर होना तो यही चाहिए था कि उसकी बुनियाद पर ही अगला इलेक्शन वो विन करते और कहते कि हाँ हमने ये सिस्टम दिया और इसको ही दोबारा से लाया जाता, लेकिन ये कि उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। हालांकि वहाँ के जो नाज़मीन थे वो बड़े खुश थे कि हाँ उसमें वाकई उनको एम्पावर किया गया था, लेकिन उनको इत्मीनान में लिए बगैर यकदम सिस्टम बिल्कुल उनका वहाँ का भी चेंज कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि अगर वो कामयाब सिस्टम था तो फिर उसको चेंज क्यों किया गया? इसलिए ये फैसले बस ऊपर से ही होते हैं, और मुझे नहीं पता कि उनकी जो मुझे वैसे हमेशा से शिकायत होती है वो यही होती है, और मैं तो कहती हूँ कि ये अंग्रेज़ चला गया तो उसने हमारे पीछे जो वायसराय जो है ना, ये हमारी अफसरशाही जो है वो बिठा दी हुई है। ये फैसले वो लोग करते हैं, वही माइंड सेट बनाते हैं, पार्टीज़ का जो हुकूमती ओहदेदारान होती हैं उन सब की माइंड बनाते हैं कि नहीं ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि असल में मसला ये है कि कोई भी पार्टी और ये जो अफसरशाही है, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहते ही नहीं है। अच्छा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। मैंने कुछ कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की कुछ अर्सा पहले, और मुझे ये लगा कि लोअर कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में बड़े इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं मेरी इंटरेस्ट के, और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है या बेसिकली मेरी उसने तवज्जो मबजूल कर ली है, तो इसका मतलब है कि बाकी अवाम को भी उसमें इंटरेस्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। आप देखेंगी लोअर कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में आपको मीडिया के लोग नज़र नहीं आएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स हैं, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं।
अच्छा, फिर मैंने ये भी देखा कि मुझे कोई व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, और फिर मेरे जो दोस्त अहबाब टीवी चैनल्स में हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ये ट्राई कर चुके हैं। सो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं अपने जैसों के केसेस में, लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं बड़े आदमी के केस में। सो क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक तरफ कहा जाता है कि बहुत अच्छा था दौर जब लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन जब उनको निकाल दिया जाता है, तहलील कर दी जाती है, या सालों उनके इलेक्शंस भी नहीं होते, तो अवाम कुछ ज़्यादा शोर भी नहीं मचाते, सड़कों पर भी नहीं निकलते, कुछ कहते ही नहीं। उसकी ये है ना कि उसकी अफादियत तो सामने आने नहीं दी गई। मतलब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, मैं तो हमेशा से हर फोरम पर ये कहती हूँ कि कंटिन्यूटी जो है वो इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा है, बुरा है, जो भी सिस्टम है उसको चलने तो देना, उसमें खराबियाँ जो भी आएंगी, ये कोई जो है ये तो नहीं कोई इल्हामी कोई किताब है जो हम लोगों ने ये नाजिल हो जाती है। ये एक चीज़ है, इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। हमारा अब 13 का जो इलेक्शन आए थे तो उसमें उस वक्त के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हमारी रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी और उसमें वो लोग काम कर रहे थे कि इसमें आप लोग बताएं कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने उस कमेटी में बहुत ज़्यादा काम किया और पंजाब में जो है पहली दफ़ा साफ देहात प्रोग्राम शुरू किया गया और पहली दफ़ा देहात में जहाँ पर 70-80 साल से वो जो कूड़ा था उसके वो एक पहाड़ बन चुके थे, वो साफ़ किया गया और गांव की शक्ल ही बदल गई, वो एक सफाई का। तो लेकिन ये है कि उसमें वो सिस्टम था तो हम लोगों को काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद अगर सिस्टम होगा तो हम उसमें बेहतरियाँ भी लेकर आएंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग नहीं उठे या लोगों ने शोर नहीं मचाया, उसका रीज़न ये था कि लोगों तक उसकी अफादियत ही नहीं पहुँच सकी, उसके समरात ही नहीं पहुँच सके हैं। अभी 6 माह चला है, ख़त्म हो गई, अभी 12 माह चले हैं, ख़त्म हो गई है, तो वो अफादियत को क्यों कर उनको अंदाज़ा होगा। जब हम ये सिस्टम रखेंगे, इसकी तसलसल रहेगा, लोगों को अफादियत मिलेगी, आप आएंगे, आप अब मेरे ऑफिस में अगर 10 कामों के लिए आएंगे, अगर आपके 7 काम हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये सिस्टम अच्छा है, एमएनए तो मिलता नहीं है, वो तो पार्लियामेंट में होता है, इस्लामाबाद में होता है, एमपी हमारा लाहौर में होता है। तो हाँ, ये जो है यहाँ पर मुझे ये दस्तयाब हैं ये लोग जो हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो यहाँ पर मेरा काम हो सकता है। या मुझे कोई अगर इमरजेंसी भी बनी थी तो मैं गया था वहाँ पर, मेरा काम हो गया था। तो अगर आप समरात ही नहीं लोगों तक पहुँचेंगे तो वो कैसे उठते ना आपके पास, आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। एक मेरा सवाल ये है कि हम अभी तो बहुत सारे इख्तियार हैं जो कि होने चाहिए, जो कि नहीं होते, इवन कि जब होती भी है लोकल गवर्नमेंट। और जब हम बात करते हैं एक आइडियल निज़ाम हुकूमत की, तो उसमें तो फिर फंड्स भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो वो भी खर्चने का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट बॉडी के पास होता है। सो कोई भी एमएनए, एमपीए ये पावर इतनी आसानी से कैसे जाने देगा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक तरफ कम एमएनएज को डील करना है, दूसरी तरफ बेतहाशा लोकल बॉडी सिस्टम को डील करना है, वो क्यों ये करने देगी? इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, बगैर लड़े कोई क्यों अपनी पावर छोड़ के, पैसे छोड़ के नीचे दे देगा? देखिए, हम तो अभी भी नहीं बैठे हैं, हालांकि हमारा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों को अभी 2 साल हुए थे तो नई गवर्नमेंट आई यहाँ पर, फेडरल गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए। तो उसमें यह है कि हमने स्ट्रगल की, हम लोगों ने गिव अप नहीं किया। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमने कहा कि हमने एक एग्जाम्पल सेट करनी है दूसरे लोगों के लिए। कल ज़रूरी नहीं कि आज मैं हूँ तो कल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ये कि हमने ये एग्जाम्पल सेट करनी है कि भाई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये अगर चल रहा है तो किसी की ये जरूरत ना हो कि इसको ख़त्म किया जा सके। हम लोगों ने हाई कोर्ट में ख्वार हुए, ख्वारगी मैं इसलिए कहूँगी कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इतना हम लोगों का वो सिलसिला लटकाया गया है और फाइनली जब हमारे हक में डिसीजन दे दिया गया तो फिर हम इख्तियारात नहीं दिए जा रहे थे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है और 6 माह तक हमें ऑफिसेज जो हैं वो हमारे हवाले नहीं किए गए हैं। उसके लिए हम लोग जब अदालतों में गए तो इतना उन्होंने मैं अब क्या कहूँ अदलिया के बारे में, उन्होंने कहा कि जी आपके लिए रेड कारपेट बिछाए जाएँ मैदानों में जाके इजलास अपने करें, अपने ऑफिस चलाएं, सड़कों पे बैठ के करें। ये किस तरह पॉसिबल था? तो इसलिए हालांकि हमें तो बड़ा डिसअपॉइंट किया गया हर तरफ से, लेकिन हम लोगों ने गिव अप नहीं किया था। हम लोग अदालतों में रहे, चाहे जितना भी लेट हुआ फैसला आया हमारे हक में हुआ,
हमने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, क्योंकि उसके बाद हमें ऑफिसेज 1 माह पहले दिए गए, तो वहाँ पर हमने क्या डिलीवर करना था आवाम को। लेकिन ये एग्जाम्पल अब सेट हो गया, ये एक जो फैसला है ये हिस्ट्री बन गया है अब इसमें ये किसी और की कम से कम जरूरत नहीं हो सकेगी कि इस लोकल सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और दूसरे मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने, जब मैंने अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम संभाला, तो उस वक्त आप ये फंड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो कम से कम मेरा जो मुशाहदा, मैं समझती हूँ कि अगर इस सिस्टम को, अगेन वही बात है कि अगर इसको चलने दिया जाए तो शायद मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के साथ हमारे साथ वो क्लैश हो या वो कॉन्फ्लिक्ट ना बन सके। उसमें ये भी हो सकता है ना कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो MNAs को दिए जा सकते हैं, और उसमें कोई डिवीजन की जा सकती है कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ये काम है और आप लोगों के ये काम है। असल में ये ज़्यादा दौर में ये चस्का डाल दिया गया इनको फंड्स देने का, हालांकि ये सिस्टम तो नहीं था कि इनका काम तो था आइन साजी और साजी इस पे काम करते, लेकिन क्योंकि अब ये शुरू हो गया सिलसिला, और उसका भी रीज़न शायद ये है, जो हमारी मुखालफत शायद अगर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस करते हैं, वो लोगों की तवक्कुआत हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम बन गया, उनको डेवलपमेंट फंड देने शुरू हो गए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुसलसल इसी तरह गैर हाजिर रहा, तो लोग अब MNA MPs के पास जाने के आदी हो चुके थे। अगेन मैं वही कहती हूँ, अगर ये सिलसिला चलेगा लोकल गवर्नमेंट का, तो लोग लामहल्ला, जैसे मैंने आपको कह रही हूँ कि अगर आपको MNA MPA नहीं मिलेंगे, वो तो इस्लामाबाद या लाहौर में होंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास ही आएंगे, और फिर इस तरह से ये एक सिलसिला शुरू होगा। डेवलपमेंट के जो हैं, अगर ये एक ट्रेडिशन सेट हो चुका है, तो अब अगर कहें ना कि वो बिल्कुल पीछे चले जाएं बैकफुट पे, तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, इसको बैठ के किया जा सकता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको दिए जा सकते हैं, और लोकल गवर्नमेंट का तो हर काम ही ग्रास रूट लेवल पर काम है उनका। मेरा नहीं मतलब समझती कि क्लैश होता है, हमें जो कबूल नहीं करता वो जो है, ये हमारा बैठा हुआ, जो मैं इसको वायसराय हमेशा बोलती थी, हमारा DC है, वो नहीं चलने देता। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि जब कोई मर्डर होता है तो ये देखा जाता है ना कि इसका कौन बेनिफिशियरी हो सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता था। हमारा मैं कत्ल ही समझती हूँ, लोकल गवर्नमेंट का जो किया गया, उसके जो बेनिफिशियरी MP MNAs तो नहीं थे, वो तो फिर भी उसी DC वायसराय के पास ऑफिस में जाते थे, सर हमें फ़ंड दे दें, और वायसराय साहब जो हैं बड़ी अनायत बख्श रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ, कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आप थोड़ा वेट करें। तो उसके बेनिफिशियरी तो ये DC हजरात थे ना। हमारी जगह पर कौन आया? DC हजरात आए थे, MNA MPs तो नहीं आए थे। वो तो उसी तरह अपने सर्कल में, ये जिस तरह उनका चल रहा था वो इसी तरह चल रहा था। ये जो अफसर चाहिए, ये नहीं हमारे सिस्टम को चाहते, क्योंकि समझते हैं कि हम उनका मुतबादल बन जाते हैं, और उनकी वो शायद वो वर्थ नहीं रहती है, वो कोई बात नहीं रहती है। बिल्कुल, वो कहते हैं जब हम आपको इलेक्शंस के बगैर सब कुछ करके दे रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत आप इनको क्यों लेकर आ रहे हो? अच्छा, तो जब आप होते हैं पावर में, तब ब्यूरोक्रेसी आपके साथ क्या करती है? मैं पहले इनका तो खैर आपको ये बताऊं कि ये कहते तो है ना कि कहते हैं कि जब हम हैं, आपने ये बात की, तो फिर क्या ज़रूरत है। अब मैं अपनी बताती हूँ कि मैं अभी बिल्कुल नई थी पॉलिटिक्स में, लेकिन ज़ाहिर है मैं ग्राउंड फील्ड पे काम करती होती थी। मैंने मास्टर्स किया हुआ पॉलिटिकल साइंस में, तो कुछ चीज़ें तो हर हम लोगों ने भी देखी थी, सीखी थी। शुरू में तो मुझे खैर मेरे इवन कि मेरा जो अपना स्टाफ है वो मुझे चक्कर दे रहा होता था कि ये खातून है, इसको क्या समझ आनी है, तो मैडम ऐसे नहीं होता और वैसे नहीं होता। मुझे उनके साथ फिर हार्श होना पड़ा, तो फिर उनको समझ आए कि नहीं ये ढीठ है। अब ये मैंने कहा कि मैं रात 12 बजे तक मैं भी बैठी हूँ, तुम लोग भी बैठे हो, अगर ये नहीं काम करोगे तो फिर मैं भी बैठी हूँ। तो उनको इस तरह से लेकर साथ चलना शुरू किया। फिर फंडिंग की, वो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में वो बात हुई थी, तो उस पर कहना चाहती हूँ कि फंडिंग का हुआ तो मैंने कहा कि हम लोग खुद रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम लोग, हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं। तो आपको ये मैं बताती हूँ कि ये जो हमारे बैठे होते हैं DC हजरात, इनकी मंगवाई हुई फाइल्स देखी हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग ये जो मार्कीज़ हैं इन सबको इनका करें, इनसे इतना ये लोग कमाते हैं, तो ये हमें क्यों नहीं कुछ देंगे, तो हमें ये अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये बड़ा अच्छा हमारा सोर्स हो सकता है। वो जो फाइल पढ़ी, आप बिलीव करें कि उसमें लिखा गया कि पूरी डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में 25 जो है वो मार्कीज़ और मैरिज हॉल है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपने घर से ऑफिस में आ रही होती, 12 मार्कीज़ तो मेरे रास्ते में आती हैं, और आप ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो। फिर मैंने खुद अपने स्टाफ को साथ लिया, मैंने खुद आइडेंटिफाई की, और वो माशाल्लाह तकरीबन कोई 250-300 के करीब थी, जो अच्छी खासी ठीक ठाक बनी थी। छोटी वोटी को तो फिर भी हमने कहा कि चलो ये कम्युनिटी हॉल टाइप है, इस तरह के, इसमें इतना नहीं आता, तो वो 300 के लगभग वो बनी थी। और उसके बाद फिर ये, अब देखिए ये DC हजरात हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं और इनको नहीं पता, ये मुझे 12 बता रहे हैं, जो इनकी बताए हुए जो पेपर्स मेरे पास जो फाइल्स आई थी। उसके बाद फिर ये दुकानात वगैरह होती हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ज़िला काउंसिल्स की,
आप वो देखें, वो हमने चेक किए हैं, तो वो जो अरसा दराज से जो रेंट आउट की गई हैं 1500 पे, और उसके साथ वाली जो प्राइवेट किसी की मार्केट है वो 50-50 हज़ार जो है वो रेंट ले रहे हैं, और ये 1500 ले रहे हैं, क्योंकि इनको इनको कोई केयर नहीं, इनको क्या फिक्र है, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी सीट को इंजॉय करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, कोई क्लैश हो जाएगा, कोई मसला होगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ज़्यादा से ही हो सकता है। लेकिन हम लोग क्योंकि लोकल होते हैं, हमने अपने अवाम को डिलीवर करना है, हमें पता होता है हमने 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद इन्हीं लोगों में वापस जाना है, और हमने इनको जवाब दिया होना है कि हाँ भाई तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया। इसलिए हमें ये लालच होता है कि कुछ इकट्ठा कर लें, कुछ बना लें, कुछ हमारी भी फेस सेविंग हो जाए इस सिलसिला में। तो हम लोगों को तो काम करने का होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा एक माहौल बना दिया गया कि करप्शन और करप्ट, और ये सिर्फ जो है ये पॉलिटिशियंस पर एक लगा दिया गया। हालांकि मैं समझती हूँ कि जितने वो बेचारे जवाबदेह हैं, या जितने उन्होंने जेलों के धक्के खा दिए हुए हैं, बहुत कम ही किसी ने को देखा होगा, हालांकि जाना किसी और को चाहिए था मेरे ख्याल में। अच्छा, आप लोगों ने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर को एंगेज करने की कोशिश की कि हम इस इलाके में ये करना चाहते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप दे दें? हाँ, वो हम लोगों ने ये किया। हमारे पास क्योंकि फैसलाबाद भी हमारे साथ लगता है, और फैसलाबाद से ही रिलेटेड क्योंकि जो हमारा टोबा टेक्सटाइल में टेक्सटाइल का बड़ा सेक्टर है, वो लोग बड़े कामयाब हैं, बड़े ठीक ठाक हैं। तो उसमें फिर हम लोगों ने ये जो है उन लोगों से उनका ताउन मांगा, और उन लोगों ने बड़ा जनरसली है हम लोगों का साथ दिया, क्योंकि हम उनमें से हैं, वो हम लोगों में से है, और हम अपने ही लोगों के लिए क्योंकि डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो हम लोगों को भी जानते हैं कि हाँ ये लोग क्या कुछ करना चाहते हैं। तो फिर हमने हॉस्पिटल्स में यूनिट बनवाए, इमरजेंसी यूनिट्स बनवाए, ये फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह जो हैं वो उन्हीं के ताउन से हम लोगों ने लगवाए। फिर कई वार्ड्स थी जो इमरजेंसी थी, वहाँ पर सेंट्रली जो है एयर कंडीशन करवाने के लिए, वो भी हमें उन लोगों ने किया। तो उससे बढ़कर भी वो हमारे साथ काम कर सकते थे। लेकिन ये वही बात है ना कि जब चलने ही नहीं देना, हमने होना ही नहीं, तो वो फिर ये डीसी हजरात तो नहीं उसमें इस तरह का इंटरेस्ट शो कर सकते ना कि हमें क्या ज़रूरत है। मैंने सुना है कि एसी डीसी वगैरह तो जहाँ पे गाड़ी रोक दें वहीं पे गिफ्ट आने शुरू हो जाते शुरू हैं हो गाड़ी जाते में। हैं। तो क्या लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं उनके साथ भी ये होता है? उसमें ये है ना कि हमें गिफ्ट आएंगे तो वो फिर इलेक्शन में कहती हैं कि वो मैंने तुम्हें दिए हुए थे, पैसा लगाया हुआ है तुम पर, तो तुम आज वोट के हकदार कैसे हो सकते हो। इसलिए हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं कि हमने उनके पास जाना होता है, तो जब इलेक्शन के लिए फिर दोबारा वोट के लिए, तो हमें बड़ा क्लीन होके जाना पड़ता है, ताकि वो ये ना कह सके कि नहीं भाई, अगर हम उसे कहें कि हमने तुम्हारा काम किया है, तो वो कहेगा कि नोटों का बैग भी तो तुम्हें ही दिया था ना। तो इसलिए हमें, क्योंकि वोट उनसे मांगना होता है, इसलिए हमें इस चीज़ से हटना पड़ता है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़वातीन को इलेक्शन लड़ते हुए ऐसी क्या तकालीफ का सामना करना पड़ता है जो मर्दों को नहीं होता? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बड़े बड़े सख्त अल्फाज भी सुनने पड़े, और बड़ी बदकिस्मती ये है, और इसी वजह से शायद ख़वातीन नहीं आती हैं। मैं यहाँ पर ये जो NGOs की और काफ़ी ख़वातीन से जब बात होती है, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग तो बड़ी खुशकिस्मत हो, आपके साथ सोशल मीडिया चल पड़ता है, आपके साथ NGOs चल पड़ती हैं। असल जो बात है और जिस पर फोकस भी नहीं किया जाता, वो मेरे जैसे लोगों इलाके के ख़वातीन हैं। हम लोग बैकवर्ड एरियाज से हैं, तो वहाँ पर तो एक गुनाह समझा जाता है कि अगर खातून आ रही है और वो मर्दों के साथ बैठेगी, वो मर्दों में डील करेगी। ये मैं बता रही हूँ ना कि साफ देहात प्रोग्राम था, तो मैं खुद फील्ड में गई, मैंने खुद वहाँ पर जाके जो है वो इतने इतने जो पहाड़ थे वो साफ करवाने में, वहाँ पर उसकी सारी मॉनिटरिंग की। तो ख़वातीन के लिए सुनना बहुत कुछ पड़ता है कि ये नहीं है, वो नहीं है। बड़े शहरों की ख़वातीन की तकालीफ और हमारे जैसे शहरों की जो ख़वातीन है, वो टोटली डिफरेंट है। तो जो सच्ची पूछे, मेरी सियासत में आने का एक रीज़न भी यही था कि मुझे जब मैं गाँव में जाती थी, तो नहरों पर रोक के ख़वातीन जो नहरों पर बैठ के कपड़े धो रही होती थी, तो वो कहती होती थी जो तुझे तो ऐसे। तो मुझे ये लगता था कि मैं कहीं न कहीं उनकी होप हूँ। वो ख़वातीन जो घरों से मार-पीट के आती थीं, इसके अलावा और बहुत सारे मसले-मसाइल जो वो शायद अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर पाती थीं, वो मेरे पास आती थीं और मुझे बताया करती थीं। अच्छा, वो जो आपने कहा कि बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, सो कुछ वक़्त के बाद वो बातें करना बंद कर देते हैं या आपको आदत पड़ जाती है? मेरे ख़्याल में आदत भी शायद हो कि आप परवाह करनी छोड़ देते हो, और दूसरा, मैं हमेशा ख़वातीन से भी ये कहती हूँ कि जब आप घर से अगर निकलते हो, तो फिर आप अगर ये जो जब आप बाहर आओगी, मर्दों के बराबर में आपने काम करना है,
बराबरी मीन ये है कि ज़ाहिर अगर वो सियासत कर रहे हैं तो भी सियासत कर रहे हो। उसमें एक तो ये एक्सक्यूज़ ख़त्म कर देना कि मैं औरत हूँ और औरत के होने के नाते मुझे अब जनाब ये भी स्पेस चाहिए और ये चाहिए, नहीं। जब आप आ गए हो ना तो फिर आप डट जाओ। और दूसरा ये कि आप इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, और इतना आपका कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई जो है आप पर उँगली ना उठा सके। ये आपको प्रूव करना पड़ता है। जब आते हो तो आपको बातें सुननी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप उनके शाना बशाना उस सोसाइटी में काम करो और लोगों के साथ डीलिंग करो, फिर इतना मजबूत होके करो और अपना जो कैरेक्टर है ना, खास तौर पर उसको बेहद स्ट्रॉन्ग रखो। अगर वो चीज़ है, यही आपकी असल में ताकत है, आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है। ये आप इतने स्ट्रॉन्गली जब इनमें मूव करोगे इस चीज़ को लेकर, तो फिर मेरे ख्याल में लोगों की खुद ज़बानें बंद हो जाती हैं। आखिरी सवाल बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से उसका जवाब दें कि केपी में अगेन जैसे मर्जी हुए इलेक्शंस हो गए, कराची में जैसा मर्जी एक निज़ाम आ गया, आपको पंजाब से कोई उम्मीद है और क्या आप कोई टाइम फ्रेम दे सकती हैं कि बाय दिस मंथ और बाय दिस ईयर यहाँ पर भी होगा? मैं बिल्कुल ईमानदारी से इस बात का कहूँगी और मुझे इसमें कोई झिझक भी नहीं है। मैंने बताया जब हम अदालतों में गए, हम अपनी पार्टी के पास भी गए, हमने सारी पार्टियों के पास गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई भी सियासी पार्टी जो है, पता नहीं दूसरे सूबों में भी कैसे हो गए, कोई पार्टी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं चाहती। ये अब उनको समझाया जाता है, जो उनको पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनको समझाते हैं, या उन पर दबाव है अपने पार्लियामेंटेरियंस का, वल्लाह आलम क्या है। कोई पार्टी भी जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं चाहती है और कोई भी इसके बारे में सीरियस नहीं है। तो इसलिए मुझे तो पंजाब में भी सख्त मायूसी है, क्योंकि किसी में शौक नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है किसी में। मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि जो कुछ समझता है कि नहीं भाई ये मेरे लोगों की तरक्की का जो है ना, ये मास्टर की है कि मैं ग्रास रूट लेवल पर अपने लोगों को डिलीवर करूं। अब देखिए कोविड आया, उसमें कौन थे? ये लोग काम कर सकते थे लोकल गवर्नमेंट के। फिर एक पार्टी ने वो ये टाइगर्स फोर्स बनाई। टाइगर फोर्स क्या थी? वही लोकल गवर्नमेंट के काम थे जो वो करने वाले थे। और अभी बदकिस्मती से ये जो जड़ावाला में वाकया हुआ, ये अकलियत का जो हुआ, देखिए इसमें ये काउंसलर और ये लोग ही मिलकर इन मामलात को सुलझा सकते हैं। और इसको बड़े, मैं मेरी समझती हूँ कि इसको बड़े शुरू में इस चीज़ को काबू किया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से वही बता रही हूँ ना कि इसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं कोई जानता। इसकी इंपॉर्टेंस होएगी, ये सिस्टम होगा, तसलसल होगा, अच्छा बुरा चलेगा, रिफॉर्म्स होती रहेंगी, अच्छे से अच्छे इसमें बेहतरी आती जाएगी। और मैं समझती हूँ कि जो हम लोग ये मॉडर्न कंट्रीज़ की जब मिसाल देते हैं ना, तो वो लोग तो बहुत आगे जा चुके हैं हम लोगों से। तो इंडिया, बांग्लादेश में इतना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये सिस्टम होना चाहिए। हमारी कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी, चाहे वो मेरी हो चाहे कोई दूसरी हो, कोई भी पार्टी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में सीरियस ही नहीं है। वो इसकी इंपॉर्टेंस को ही नहीं जानते। बहुत ज़्यादा शुक्रिया फौजिया साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, दहलीज का बहुत शुक्रिया। और आपने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए। जो सच्ची बात है, आपने क्वेश्चन किया, मेरे दिल की आवाज़ें थी जो मैं कहती थी कि कोई बोले, कोई पूछे और मैं आम लोगों में कहूँ। तो थैंक यू सो मच। आपने मेरे दिल की जो बातें हैं ना वो बल्कि मुझसे कहलवाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी भी वक्त की किल्लत की वजह से कई सवाल थे जो मैं नहीं पूछ सका, और कई सवाल आपके जहन में होंगे जो कि जाहिर है जिनका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप वो कमेंट्स में भेजें तो हम दोबारा से फौजिया साहिबा को तकलीफ़ देंगे और उन सवालों के भी जवाब लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।